नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। ड्राइवर रहित कारों को इजाज़त कभी नहीं दी जाएगी। जाने गडकरी ने क्यों दोहराई यह बात। आइए जानते हैं विस्तार से। भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर देश में चालक रहित कारों के विचार पर अपनी चिंता जताई है। वह लगातार इस रुख पर कायम रहे हैं, यह जोर देते हुए कि वह इन वाहनों को भारत में अनुमति नहीं देंगे। चालक रहित कारों यानी ड्राइवरलेस कार के खिलाफ गडकरी का प्राथमिक तर्क इस संभावित रोजगार को होने वाले नुकसान से पैदा हुआ है, जो वे भारत के बड़े चालक वर्ग में ला सकती है। हाल ही में IIM नागपुर द्वारा आयोजित जीरो माइल संवाद के दौरान मंत्री ने कहा, मैं चालक रहित कारों को भारत में कभी आने नहीं दूंगा, क्योंकि इससे कई चालकों की नौकरी छीन जाएगी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यह पहली बार नहीं है कि गडकरी ने भारत में ऑटोनॉमस व्हीकल यानी स्वायत्त वाहनों को अनुमति देने की संभावना के खिलाफ अपनी गंभीर आपत्ति जताई है। साल 2017 के जुलाई और 2019 के दिसंबर में उन्होंने इन्हीं तरह के कारणों का हवाला देकर देश में स्वायत्त वाहनों के विचार के खिलाफ होने का इशारा किया था। गडकरी ने इससे पहले भी स्वायत्त वाहनों को भारत में अनुमति देने के खिलाफ अपने कड़े विरोध को व्यक्त किया था। जुलाई 2017 और दिसंबर 2019 में भी उन्होंने उन्हीं कारणों को रेखांकित किया था, जिनका हवाला उन्होंने हाल ही में दिया है। अमेरिका की EV कंपनी टेस्ला का भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एंट्री करने का इरादा किसी से छिपा नहीं है और इसी दिशा में वह आयात टैक्स में छूट की मांग भी कर चुकी है। गडकरी ने EV निर्माता का भारत में कारखाना स्थापित करने का स्वागत किया, लेकिन एक अहम शर्त रखी, कारों का निर्माण भारत में ही होना चाहिए, चीन से आयात नहीं होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, टेस्ला के लिए चीन में निर्माण करना और भारत में आयात करना असंभव है। हालांकि भारत में चालक रहित कारों का भविष्य अभी दूर की कौड़ी है और अप्रत्याशित है, लेकिन क्लीन, सुरक्षित और तकनीकी रूप से एडवांस वाहनों पर काम देश में पहले ही शुरू हो चुका है। हाल ही में देश में ऑटोमोबाइल उद्योग विकसित हुआ है और उपभोक्ता का ध्यान किफ़ायती विकल्पों से हटकर ज़्यादा सुरक्षित आकांक्षी उत्पाद की ओर शिफ्ट हुआ है, जो देश में SUV सेगमेंट के विकास को चलाने वाले कारों में एक है। वास्तव में सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय ने हाल ही में देश की अपनी क्रैश टेस्टिंग रेटिंग सिस्टम भारत NCAP शुरू की है। इसके पहले स्वैच्छिक लॉट के नतीजे जल्द आने की उम्मीद है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।